किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तुझको आगे बढ़ना है तो अपने दिल को हल्का कर ले। तुझको आगे बढ़ना है तो अपने दिल को हल्का कर ले, बोझ उठाकर चलने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक है ऐसे शख्स की जो कि एक छोटे से गांव मोहल्ले के किसी छोटे से घर में बैठकर बड़े बड़े सपने तो देखता है और फिर वो अपने उन सपनों को पूरा करने की होड़ में अपने गाँव की वो खूबसूरत पगडंडियों को छोड़कर, अपने उस छोटे से आशियाने को छोड़कर इस शहर की खूबसूरती में अपने सपनों को तराशने निकल पड़ता है। और वहीं उसी छोटे से आशियाने में रह जाते हैं उसके बूढ़े माँ बाप, इस आस के साथ कि उनका लाडला या उनकी लाडली एक दिन दूर कर देंगे उनके सारे दुख, उनकी सारी परेशानियां। और वहीं दरवाजे की चौखट पर बैठी जवान बहन यही सोचती है कि कल को उसकी प्यारी दीदी या उसका राजा भैया उसे उसके सपनों की दुनिया में ले जाएगा। और चुपचाप खड़ा छोटा भाई किसी कोने को पकड़कर सुबकता रहता है। और मेरे भाई, तुम ये सब मंजर देखते हुए अपने आंसुओं को अपने अंदर समेट लेते हो और फिर आ जाते हो अपनी सारी स्मृतियां लेकर इस शहर में। कहानी तो अब शुरू होती है मेरे दोस्तों, जब यहाँ आप अपने जीवन के वो कीमती पल खो रहे होते हो जो कभी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि आप उस अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में फांस दिए जाते हो और देखते ही देखते निकल जाते हैं आपके जीवन की कीमती 2-4 साल। निराश होने लगता है आपका मन और सभी प्रयासों की सीमा पहुंच जाती है अपने चरम पर। दोस्तों, मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आपको वो सारी बातें याद दिलाने शायद भूल चुके हैं जिन्हें आप शायद भूल चुके हैं आप वो सपने जिसकी वजह से आपने अपने जीवन को एक सीमित संसाधनों में कैद कर दिया और आज वही सपने आपसे दूर जाते नजर आ रहे हैं। आप निराश हो रहे हैं, आप हतोत्साहित हो रहे हैं, आप हार चुके हैं मेरे साथियों। आप वापस लौटना चाहते हैं लेकिन नहीं। आप वापस लौटने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिएगा। मैं मानता हूँ कि आपकी स्थिति उस पक्षी की तरह हो गई है जो अनंत आकाश में उड़ रहा था और पूर्णतः पथ भ्रमित हो चुका है। उसके पंखों में जान भी नहीं है, उसका शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। तो क्या उसे अब लौट जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। मैं मानता हूँ कि दुनिया की बातें और अपने समाज और अपने परिवेश के तानों से आप हतोत्साहित हो चुके हैं, परंतु फिर भी आपको डटना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। तुमको अपनी उड़ान नहीं रोकनी है। हालात स्थिति कितनी भी दयनीय क्यों न हो जाए, जीवन भर उड़ते रहना है। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी शक्ति आप में शेष नहीं है, फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी। भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भीगा, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है। खग उड़ते रहना जीवन जीवन है। अनेकों कठिनाइयाँ आएंगी पर आपको डरना नहीं। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हिलकोरों से तू। क्षण में अरिदल मिट जाएगा, देख तेरे पंखों से बिसकर। खग उड़ते रहना जीवन। क्या होगा यदि आप हार मानकर वापस लौट गए तो? वो समाज जिससे आप इतना घबरा रहे हैं, वो आपके सारे अपने, क्या होगा उस स्थिति में यदि तू लौट पड़ेगा थककर अंधड़ काल बवंडर से डर? आपको लगता है कि नहीं, हम तो थक चुके हैं, अब हम वापस लौट जाएंगे। बहुत लोग हैं मेरे घर में मुझसे प्यार करने वाले, कोई मुझसे कुछ ना कहेगा, सब मेरे साथ रहेंगे। तो एक बात याद रखना दोस्तों, यदि तू लौट पड़ेगा थककर अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन। और एक बात याद रहे, यदि आप कुरुक्षेत्र के इस चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य का पीछा करते करते समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैंने खुद को गंवा दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई महाभारत के अभिमन्यु नहीं हैं जिसके न होने पर भी उसकी वीरगाथा यह समाज गाएगा। अगर मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग तेरी उन्नत भाल और आंखों पर। खग उड़ते रहना जीवन भर। तो मेरे दोस्तों, उड़ते रहना है और किसी भी परिस्थिति में अपनी हार नहीं माननी है, नहीं माननी है, नहीं माननी है। जय हिंद, जय माता।